साथ हमारे हम साथ तुम्हारे, साथ हमारे हम साथ तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशी की खबर, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बेटी से नवाजा। प्यारी बेटी का नाम नालैन फ़ातिमा रख दिया गया। कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को हम इस अल्लाह पाक के तोहफ़े पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद अब आते हैं मुल्क की ख़बरों की तरफ। जनाब, मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, मतलब इवन चाइल्डहुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो कल उनका इस्लामाबाद एम्बेसी में अमेरिका के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू था और जनाब वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए हैं। जो उन्होंने मुझे सिचुएशन वापस आकर बताई हैं अभी, वो हॉरिबल सिचुएशंस थी कि हालात जो उन्होंने मुझे बताया, पहले मैं यकीन नहीं कर रहा था, फिर उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई जो देखकर मैं शॉक्ड हूँ। डेली की बुनियाद पर पाकिस्तान में 2 से 2.5 लाख के करीब दरख्वास्तें जा रही हैं तमाम एम्बेसीज में, जो लोग इस मुल्क को डेली बुनियादों पर छोड़ना चाह रहे हैं। और मुल्कों ने वीज़े बंद कर दिए हैं कि इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें सिर्फ पाकिस्तान से आ रही हैं कि लोग या पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट होने की कोशिश में मसरूफ़ हो चुके हैं। पाकिस्तान की माशी हालत को देखने के बाद ये हालात आ चुके हैं कि लोग अब अपने मुल्क पाकिस्तान को, जो खून देकर इन्हीं लोगों के बुज़ुर्गों ने हासिल किया था, अपनी वो चीज़ों को औने पौने दामों बेचकर इस मुल्क से फ़रार हो रहे हैं। और उसी इस्लामाबाद शहर में बड़े बड़े बोर्ड आर्मी चीफ साहब के हुक्म पर आर्मी की जानिब से, पाक आर्मी की जानिब से लगाए गए हैं कि ये आपका अपना वतन है, इसे छोड़कर ना जाएं। लेकिन इसी सारी सिचुएशन में कि पूरे लोग परेशान हो चुके हैं कि उनका क्या बनेगा, उनका क्या मुस्तकबिल है, इसकी तरफ किसी हुक्मरान की कोई नज़र नहीं है। कोई नहीं सोच रहा कि लोग भूख से मर चुके हैं, सफ़ेद पोश तबका मर रहा है, अपनी सामान बेचकर वो चीज़ों की कीमतें अदा कर रहा है। जो मुल्क की अशराफिया है वो दिन ब दिन अमीर हो रही है। जो बकाया मेरे ख्याल में जितनी स्पीड से लोग निकल रहे हैं, तो शायद चंद माह में इस मुल्क में वो सिर्फ 2, 4, 10, 20 लाख अशराफिया ही बच जाए। बाकी गरीब गुरबा अब इस मुल्क में शायद सर्वाइव, बल्कि सफ़ेद पोश या कुछ जिनके माली असबाब थे वो भी सर्वाइव ना कर पाए। कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। किसी चीज़ पर यह नहीं कह सकते कि वो अतदाल में आ जाएगी। मतलब महंगाई भी कहीं पे जाके रुक जाए। एक ही दिन में पेट्रोल की प्राइसेस 20 रुपए, डीजल की प्राइस 20 रुपए, LPG की प्राइस 10 रुपए और बिजली की प्राइस 1 रुपए 52 पैसे बढ़ा देते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद 5 रुपए कुछ पैसे टैरिफ में मजीद इजाफा कर देते हैं। पेट्रोल प्राइसेस यकम से फिर बढ़ाने की तैयारी में मसरूफ हैं। जो निगरान सेटअप आया है वो नए इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक लाडले को बचाने के लिए पूरा मुल्क दांव पे लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि मेरी सितंबर में मैंने उतर जाना है, उससे पहले मैं कोई जाता हुआ खान साहब के लिए ऐसा काम कर जाऊं कि लोग खान साहब के सपोर्टर या खान साहब कहें बंदियाल बंदा निकले हैं तो तू निकले हैं, जो तू क्या हसीना कि मैं खान साहब तेनू रिलीफ देंगा, वो मैं पूरा रिलीफ तुम्हें देकर जा रहा हूं। वो अपनी हटो बचो या उसको कोई गैर मुल्की ताकतें इस बात पर मजबूर कर रही हैं। कोई बंदा इस टाइम नहीं सोच रहा कि लोगों की हालत की। जो बंदा ज्यादा से ज्यादा 5-10 हज़ार बिल नहीं दे सकता, उसको 70-70, 80-80 हज़ार के बिल आ रहे हैं, जबकि उसकी माहाना इनकम जो है 20-22 हज़ार भी नहीं है। इसके बावजूद वो 70 हज़ार बिल कहां से देगा। अब तीसरी बात की तरफ आते हैं कि आज से 2 से 3 माह पहले जब लॉन्ग मार्च के लिए हम इसी अवाम के पास गए
कि जनाब हम पेट्रोल कम करवाने के लिए, अशिया खुर्दनोश को कम करवाने के लिए और महंगाई के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। और बहुत अच्छे लोगों ने हमारा साथ दिया भी, बहुत सारी। लेकिन कुछ लोग ऐसे, और मेजोरिटी भी उन्हीं की मेजोरिटी समझ सकते हैं कि वो एक दिन के लिए शटर डाउन करने के हक में नहीं थे। अब वो इस कंडीशन को पहुंच चुके हैं कि अब उनके शटर मुस्तकिल डाउन होने के करीब आ चुके हैं। एक दिन शटर बंद करने पर उनकी चीखें निकल रही थी कि पता नहीं कितना घाटा हो जाएगा उनको। वो अपनी जगह पे भी सही थे। अब जिस बंदे की ताजी रोजी थी वो कैसे अपनी दुकान बंद करता, लेकिन वो एक दिन बंद करना हुकूमतों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। और उसके लिए फिर हम तो 27 दिन रोडों पे रहे। हमने तो 27 दिन उनके लिए धूप में खड़े रहे, जिस धूप में वो 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते थे, उस धूप में हम 27 दिन खड़े रहे। अपनी जेब से महंगा पेट्रोल डलवा कर इनके लिए सस्ता करवाने गए, तब भी ये हमें ताने दे रहे थे कि जनाब वो तो रूस से सस्ता तेल के जहाज आ रहे हैं, अब आपके निकलने की जरूरत नहीं है। फिर इसी कौम ने देखा कि रूस से तो 2-3 जहाज आ गए, लेकिन वो शायद खारिश के तेल के निकले कि पेट्रोल। और उसके बाद 88 से 52 रुपए तक आया, 33 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ। लोगों ने ताने भी देना शुरू किए। हुकूमत समझ गई कि ये लोग तहरीके लब्बैक पर भी बक गए हैं, तो हुकूमत को बड़ा खुला मैदान था उनके सामने। उन्होंने 20-20 रुपए के 2 झटके इसी अवाम को दिए हैं। वो बड़ी किसी ने आज प्यारी कोटेशन लगाई हुई थी, उसने कहा कि दो मुल्क एक ही वक्त में आज़ाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया और हमारे मुल्क के हुक्मरान अवाम पर चढ़ गए। तो जनाब अगर ये कौम उस वक्त खड़ी हो जाती तो ये हुक्मरान शायद आज बदमाशी ना कर पाते। कभी फ्रूट का बाइकाट, कभी अंडों का बाइकाट, कभी बिस्किट का बाइकाट, कभी पेट्रोल का बाइकाट, कभी बिजली के बिलों का बाइकाट। तो क्या ये बाइकाट इन लिबरल जमातों का, इस पीडीएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और इन जो इसमें के दरमियान हुकूमतें रही हैं, क्या इनका बाइकाट नहीं हो सकता जिन्होंने आप पर इतना 70,000 अरब सूद नाफिज कर दी है? क्या इनका बाइकाट नहीं हो सकता? आज भी वक्त है आपके पास, नहीं तो फिर ये वो कौम है जो अपना ही माल चोरी करने वाले के खिलाफ हमायत में ट्रेंड चलाती है। कैदी नंबर 804। आपके पास अब बहुत फिर आसान तरीका है कि आपके घर में अगर कोई चोर हो तो जनाब फिर ऐसा करें कि उस चोर को के कैदी नंबर नोट करें और उसके लिए कैंपेन चलाएं। आज के बाद चोरी करना बेइज्जती के जुमरे में नहीं आएगा, उसको हीरो बनाकर माशरे में पेश करें। आज भी इस कौम के पास वक्त है, या तो हक के साथ खड़े हों, निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ खड़े हों, या फिर जिल्लत की जिंदगी गुजार कर भूख से मरने के लिए तैयार रहें। साथ हमारे, हम साथ तुम्हारे, साथ हमारे।